हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा के लड़का था और एक वजीर के लड़का था। गुरु भाई बहना दोनों में पक्का मित्रता था। अपने माता पिता से भी ज्यादा विश्वास अपने दोस्त पर करते थे। राजा के लड़का बोले अपने पिता से, पिताजी हम घूमने जाएंगे, प्रदेश जाएंगे। राजा कहने लगे, बेटा तुम्हें क्या कमी है जो तुम प्रदेश जाओगे? किस लिए प्रदेश जाओगे? गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर मंत्री का लड़का, राजा का लड़का कहता है कि पिताजी कमी के कारण नहीं, हम घूमने जाएंगे। बोले ठीक है बेटा, जितना रुपया पैसा लेना है ले लो और घूमने चला जाओ। गुरु भाई बहना, मंत्री का लड़का और राजा का लड़का दोनों में मित्रता था। दोनों घर से अपना जो भी कलेवा मिला घर में खाना पीना वो सारा चीज ले लिया और रुपया पैसा राजा के लड़का का कमी नहीं था, बहुत सारा रुपया ले लिया। गुरु भाई बहना, पहले के लोग गठरी में बांध के रुपया ले जाते थे। आज का तो फैशन हो गया कि हाथ में पैसा पता नहीं चलता है, मोबाइल से ट्रांसफर हो जाता है। तो गुरु भाई बहना, पहले तो बैंक में भी नहीं रखते थे लोग, जमीन में गाड़ के रखते थे। जैसे कि मेरी नानी थी तो जमीन में गाड़ के पैसा रखी थी और वो पैसा मेरे मामा जी का और मेरे माँ का मिला। उनको मर जाने के बाद जमीन में गाड़ा हुआ पैसा, चांदी का सिक्का, तो उसी तरह पहले का लोग रखते थे जमीन में भी गाड़ के। तो राजा थे तो गठरी में बांध लिए पैसा और थैली में ले लिए। गुरु भाई बहना, वो सैर करने को लिए प्रदेश निकल दिए। तो पहले मोटर गाड़ी भी नहीं था, पहले तो घोड़े से जाते थे आदमी, और जिनका घोड़ा नहीं होता था वो बैलगाड़ी से भी जाते थे। पैदल के रास्ता ज्यादा करते थे। तो राजा के बेटा और मंत्री का बेटा दोनों घोड़े सवार होकर और सफर में निकल गए। गुरु भाई बहना, सफर में निकल गए, चलते चलते बहुत दूर चले गए, अपना राज से पार कर गए, दूसरा के राज में चले गए। शाम हो गया गुरु भाई बहना, तो एक धर्मशाला था। धर्मशाला में रुकने को लिए दोनों सोच लिए। राजा के बेटा कहते हैं कि भाई दोस्त इसी में रुक जाओ। तो गुरु भाई बहना, वजीर का बेटा बोला कि ठीक है दोस्त, रह जाएंगे। बोला कि देखो गांव में इधर कोई बाजार है तो जाओ मेरे लिए खाना ले आओ। गुरु भाई बहना, राजा के लड़का से तेज था मंत्री का बेटा, कहने का तो मित्र था, लेकिन इसका रुपया पे उसका नजर गड़ गया था। गुरु भाई बहना, ओ मंत्री का बेटा जो था राजा के बेटा से पैसा ले लिया और बोला कि ठीक है 2 यार पैसा दे दो, हम आते हैं खाना लेकर। वो चला गया गांव में, बाजार निकट था, चला गया बाजार में और बाजार जाकर अपने अच्छा खाना खा लिया और इसके लिए 100 ग्राम सत्तू और 100 ग्राम नमक ले लिया और लेकर और चुकनी में पानी और मिट्टी का ढकनी उसको खाने के लिए। गुरु भाई बहना, ओ बेचारा खाने लगा सत्तू तो कहता है कि भाई
मेरे पास है भोजन, वही खा लेंगे, ये भोजन मुझसे नहीं खवाएगा। लेकिन गुरु भाई बहना, पानी के बिना इसका गला सूखने लगा। राजा का बेटा सुकुमार था, उसका गला भी सूखने लगा। अब कहता है कि भाई अब तुम्हारे लिए पानी हम कहां से लाएंगे। लेकिन वो बेचारा राजा के लड़का कुछ दूर इधर उधर गया तो पानी मिल गया, पानी पी लिया। गुरु भाई बहना रात्रि में बोला कि भाई इस धर्मशाला में बहुत बड़ा बड़ा प्रेत रहता है, भूत रहता है, चलो हम लोग कहीं दूसरा जगह ब्रिज के नीचे सो जाएंगे। सारा लोग, हम बाजार में गए तो लोगों ने बोले कि वो धर्मशाला में भूत रहता है तो हम लोग का भूत मार देगा। तो भाई मैं तो एक लौता बेटा हूं अपने पिता के, तो मेरी माँ जीवित नहीं रह सकती है। गुरु भाई बना राजा के बेटा भी बोला कि तो ठीक है चलो भाई। अब वहां से चल दिया। गुरु भाई बहना चलते चलते कुछ दूर में एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष था, बर जिसको कहते हैं, जो सावित्री व्रत में पूजा करते हैं जेठ मास में। तो गुरु भाई बहना उसी वृक्ष के नीचे दोनों सो गए। राजा का बेटा सुकुमार था, उसका गहरी नींद आ गया। और जब गहरी नींद आ गया तो ये क्या किया मंत्री का बेटा, तो उसका हाथ पांव बांध दिया, फिर भी इसका नींद नहीं खुला। हाथ पांव बांध दिया और इसका आंख दोनों निकाल लिया, और दोनों आंख निकाल के और जो छोड़ दिया। और जो गुरु भाई बना उसके पास रुपया पैसा था, वो पैसा छीन लिया और पैसा लेकर वहां से चल दिया। गुरु भाई बना इसका हाथ पांव भी खोल दिया और चल दिया वहां से। इसका तो आंख निकालने के बाद गुरु भाई बहना बेचारा दर्द से व्याकुल हो गया और कहने लगा, दोस्त अरे तू क्या कारण से मेरा आंख निकाला? भाई यदि तुम धन मांगता तो हम तुम्हें धन दे देते, लेकिन मुझे कम से कम जान छोड़ देता। लेकिन मंत्री का बेटा निर्दयी कठोर, मुड़कर भी नहीं देखा गुरु भाई बहना, और रात्रि के समय में वहां से निकल दिया। रात्रि के समय में वहां से निकल दिया तो गुरु भाई बहना जिस जगह पे था उस जगह पे एक ब्रिज था। तो ये बेचारा होश आने के बाद ये धीरे धीरे ब्रिज देखा था कि ब्रिज है, तो ब्रिज पर चढ़ गया। टोते टोते ब्रिज पर चढ़ गया, बट ब्रिज पर, और डाल पे चुपचाप आराम से दर्द के मारे व्याकुल अपना सर पटक के पड़ा था। मोटा डाल था। गुरु भाई बहना बट के टहनिया पर बेचारा अपना सर धर दिया और दर्द दुखी से अपना बेचैन था। दो बाघ और बाघिन आई, जिसको शेर कहते हैं। तो गुरु भाई बहना वो आई और आकर दोनों गरजने लगे, आओ आओ पूरा करने लगे। बाघ कहता है मनुष्य खाओ, मनुष्य का धमक है। तो बाघिन कहती है, आहा कहां से मनुष्य आएगा, मनुष्य कोई मनुष्य नहीं है, चुपचाप आराम से आप कहानी कहिए कुछ। बाघिन कहती है कहानी कहिए। तो बाघ बोला, अरे कहानी, आज के दिन ऐसा दिन है कि जिसका आंख नहीं है वो ये बर के दूध जो आंख में लगा लेगा तो उसका आंख एकदम कटोरे कटोरे हो जाएगा और दुगना रोशनी हो जाएगा। और उसके बाद जो कुम्हार की यहां खसी है, वो खसी जो उखा लेगा तो उसका करेजा जो है बड़ा मजबूत है। वो खसी खा लेगा
करेजा और मांस फेंक देगा मेरे लिए तो मांस हम खा जाएंगे और बड़ा मजा आएगा। बड़ा सुंदर खस्सी है और जिस पर हम लोग लड़ते हैं अखड़वा में, इस पे सोना और चांदी से पूरा भरा हुआ है। 7 बसाहियत का माल है, सोने का गगरा है, चांदी का रुपया है। इतना बात सुन लिया बेचारा राजा का लड़का। बाघिन बोलती है कि महाराज कोई सुनेगा तो मेरा अखाड़ा खुलवा देगा। बोले अरे रात्रि में कौन सुनेगा। गुरु भाई बहना महादेव प्रकट थे उस पर, उसको बचाने के लिए स्वयं महादेव वहां आ गए। किस रूप से भगवान मदद करते हैं कोई नहीं जानता है। लोग कहता है कि भगवान में के बोली में दिखते कहाँ हैं, भगवान बोलते कैसे हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं, भगवान दिखते हैं। किस रूप से दिखते हैं वो समझ में नहीं आता है गुरु भाई बहना। तो गुरु भाई बहना एक क्या किया कि बेचारा आराम से धीरे धीरे एक डाल तोड़कर और उसका टूसा तोड़ दिया और तोड़कर आंख में दूध लगा दिया। जब दूध लगा लिया तो उसका सुंदर सा आंख हो गया, रोशनी आ गया। जब गुरु भाई बहना रोशनी आ गया तो बड़ा खुशी मिला इसको कि चलो अब ये सोचने लगा कि हे भगवान सवेरा कब होगा। यदि सवेरा होगा तो ये बाघ बाघिन तो मेरा खा जाएगा। गुरु भाई बहना सवेरा होने से पहले शेर और शेरनी दोनों जंगल के ओर चल दिए। आवे धीरे धीरे उतरा और उतरकर और प्रेम से बेलदार के पास गया जो मिट्टी कोड़ते हैं, उसके पास गया और बोला भाई एक टिल्हा है उसे कोड़ना है जहां बाघ बाघिन अखेड़ा, बाघ बाघिन का अखेड़ा है। बेलदार को लाया और जमीन कोड़वाया तो उसमें से बहुत सारा धन निकला। इतना रुपया पैसा मिला निकला, इतना सोने का गगरा निकला कि इसको तो खजाना ही मिल गया। निकलवा कर और कुछ बेलदार को भी दे दिया। और उसके बाद वहां के जो राजा थे, राजा को जाके कहा कि राजा साहब आप अपना एक कमरा मुझे दे दीजिए और हम आपके घर कुछ दिन रहेंगे। गुरु भाई बहना राजा जो थे इसको रहने के लिए एक कमरा दे दिए और ये बेचारा राजा का लड़का एक कमरा ले लिया और सारा धन उसमें रख दिया। उसके बाद वो राजा के लड़का कुम्हार के घर गया और कुम्हार के घर जाकर बोला कि भैया तुम्हारे पास एक जो खस्सी है वो मुझे दे दो। बोले कि ठीक है ले लो। गुरु भाई बहना एक खस्सी को काटकर और कलेजा निकाल लिया और जो खस्सी के मांस था वो क्या किया कि ले जाकर उसी अखाड़ा पे फेंक दिया। बाघ बाघिन उसे नोच चीर खाए, चार मकार उसे नोच चीर खाया और ये राजा के घर में रहने लगे। और राजा से बोले कि राजा साहब थोड़ा सा हमें जमीन आप दे दीजिए कि जिसमें हम अपना घर बना ले। गुरु भाई बहना अभी बेचारा क्या किया कि राजा से जमीन मांगा, राजा उसे थोड़ा जमीन दे दिए और एक सुंदर सा घर बनाया और घर बना के और रहने लगा। जो राजा थे राजा उसे पूरा ठिकाना पता पूछे कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम कैसे ऐसे भटकते आए हो। अपना कहानी जब राजा के बेटा सुनाया राजा से तो राजा ने सोचे कि अरे मेरा कन्या है तो इससे विवाह यदि कर देंगे तो मेरा कन्या का तो सुखी जीवन बीतेगा, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। गुरु भाई बहना अब राजा ने क्या किए अपने कन्या के साथ राजकुमार का विवाह कर दिए। अब राजकुमार राजकुमारी दोनों विवाहित जीवन होकर और अपना घर बना लिए, उसमें रहने लगे।
गुरु भाई बहना जो इनका दोस्त था और अपने पिता के पास चिट्ठी लिखकर भेज दिए कि पिताजी आप किसी प्रकार का चिंता मत कीजिएगा, मैं खुश हूं और मैं विवाह कर लिया हूं और मैं विवाह करके और अपने पत्नी के साथ रह रहा हूं और 7 बसाहियत के माल मुझे मिला है। गुरु भाई बहना ये 2-4 दिन पर चिट्ठी भेजते देते थे अपने पिता के पास और पिता भी इनके चिट्ठी भेजते थे। गुरु भाई बहना ये पूरी करनामा मंत्री के बेटा के बारे में लिखकर भेज दिए थे और बोले थे कि जब जाएगा पिताजी तो उसे कारागार में डाल दीजिएगा और उसे कभी अपना मत समझिएगा और मंत्री का आप काम से छुट्टी कर दीजिएगा जब उसका बेटा जाएगा तो। गुरु भाई बहना राजा का सारा बात जानकारी हो गया। राजा मन ही मन क्रोधित रहते थे मंत्री पे, लेकिन कुछ नहीं करते थे। गुरु भाई बहना अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद 6 महीना साल भर के बाद जब उसके पास जो भी धन था इसका दिया हुआ इसका छीना हुआ, 1-8 साल के बाद बहुत दिन के बाद मांगते फिरते आया और मांगते फिरते आया तो सारा लोग बोला कि अरे भाई यहाँ एक नया राजा बसा है, उसको राजकुमारी से विवाह किया है और अपना एक सुंदर सा महल बनाया है, उसके द्वार पे कोई भी जाता है उसे मुफ्त में भोजन करा देता है, जाओ वो भोजन करा देगा। गुरु भाई बहना ये क्या किया कि चल दिया वही अपना दोस्त के पास, इसको तो पता नहीं था। अब गुरु भाई बहना नजर पड़ गया दोस्त पर तो इसका सर झुक गया। राजा का बेटा कहता है कि क्या हुआ दोस्त, तुम सर झुका लिया क्यों? बोला कि भाई हम तो तुम्हें मार दिए थे पर तुम जीवित कैसे हो गया, तेरा आंख इतना सुंदर कैसे हो गया? बोला कि जिसको राम नहीं मारता उसको कौन मारता है भाई, सबका बचाने वाला तो ऊपर वाला है और मारने वाला भी ऊपर वाला है। बोला तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया? बोले देखो भाई मेरे पास धन ऐसे हुआ, तूने तो हमें मार दिया था, हाथ पांव बांध दिया था, लेकिन धीरे धीरे पांव का जो रस्सी था वो हाथ का रस्सी था वो दांत से हम काट दिए और पांव वाला भी हम खोल लिए और धीरे धीरे बट ब्रिज के ऊपर हम चढ़ गए और चढ़ जाने के बाद एक बाघ एक बाघिन आई और दोनों गरजने लगी और गरजते गरजते कहानी कही सुनाई और उसका कहानी सुने तो बोली कि बर का टूसा तोड़ के और आंख में दूध लगा लेंगे तो उसका कटोरा कटोरा आंख हो जाएगा और उसके बाद कुम्हार का खसी है वो खा लेगा तो उसका कलेजा तो अमर हो जाएगा। तो कुम्हार का खसी खरीद कर खा लिए और ये जो धन है ये तो राजा दिए हैं हमें, राजा के बेटी से विवाह किए हैं तो राजा साहब हमें धन दिए। राजा के एक और बेटी है, उतना कर्मठ के बाद बाघ बोला कि राजा बहुत सारा धन देगा, राजा अपना बेटी से विवाह करा देगा। बोला हे दोस्त हमको भी ऐसा ही कर दो, मेरा भी आग फोड़ दो। बोला नहीं भाई हमसे ये सब नहीं होगा, जाके तुम चुपचाप वहां पर अपने फोड़ लेना। गुरु भाई बहना आग तो नहीं फोड़ा, हाथ पांव बांध लिया अपने से, बांध के किसी तरह से और वहां पर घोलट गया। गुरु भाई बहना उधर से बाघ आया गरजता और हकड़ते और कहने लगा, बाघिन कहती है कि अरे भाई एक कहानी कहो। तो बाघ बोला अरे पहले सुनकर देखो, मनुष्य का तो धमक नहीं,
1 साल पहले तुम भी बोली थी कि कहानी कहो, तो हम कहानी कहे थे तो मेरा अखाड़ा कोड़ दिया, और आज कहानी कहेंगे तो पता नहीं मेरा भी जान मार देगा। इसलिए पहले देख लो गुरु भाई बहना। अब शेर और शेरनी चारों तरफ देखते हैं तो अरे मिल गया इसका। अब तो चीर फाड़ के उसको मंत्री का बेटा के खा गया, लेतरी पचौनी निकाल दिया गुरु भाई बहना। अब ये इसका खा पी के आराम से शेर चल दिया सवेरे। अब ये जो था राजा का बेटा रास्ता देखते देखते बाट जोते जोते गया देखने उसी जगह। दिन में तो देखता है कि उसका तो हड्डी का भी ठिकाना नहीं था, चीर फाड़ के खा गया था। गुरु भाई बहना अब राजकुमार राजकुमारी दोनों अपना घर के प्रस्थान किए कि चलो अब बहुत दिन हो गया आए हुए, तो अपना घर चलते हैं। गुरु भाई बहना राजा से बोले कि पिताजी अब अपना घर जा रहे हैं, मेरा घर जो है आप देखिएगा, और हम अपना पिता के पास जाना चाहते हैं। राजकुमारी के पिता जो थे खुशी खुशी आज्ञा दे दिए, ऑर्डर दे दिए, और बेटी के लिए डोली और जमाई के लिए घोड़ा और जो भी धन संपत्ति लौ लस्कन देना था वो सब कुछ दे दिए और देकर विदा कर दिए। गुरु भाई बहना जब राजा वहां पहुंचे, राजकुमार अपने राज में, तो राजा तो पहले से जानकारी हो गया था कि मेरा बेटा इस दिन को आएगा, चिट्ठी लिखकर भेज दिए थे। गुरु भाई बहना वो मंत्री देखे तो बोले कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा नहीं आया। कहते हैं कि वो तो कुछ ही दिन पहले आ गया था, कुछ ही दिन के बाद आ गया था, ज्यादा दिन नहीं, 8 से 10 दिन रहा था, और बोला कि मेरे पास रुपया खत्म हो गया है, हम जा रहे हैं। तो हम उसे हाँ बोल दिए, क्या आपको बेटा नहीं लौटा? बोले नहीं। बोले कि ठीक है। गुरु भाई बहना जो मंत्री था, मंत्री का बेटा के पास एक चिट्ठी था, वो चिट्ठी उसके पिता का लिखा हुआ था, जो कि उसका पैकेट में डाल दिया था। मंत्री अपने बेटा को लिख के डाला था कि भाई राजा को बेटा जा रहा है, राजा को बेटा को जीवित मत छोड़ना, उसे मारकर उसके बाद ही लौटना, क्योंकि राजा का बेटा एक ही है और उसका बेटा मर जाएगा तो सारा धन संपत्ति मेरा हो जाएगा और हम लोग राज करेंगे। वहां राजा का बेटा मर जाएगा और राजा का बेटा का मरने का सुनने का बाद राजा रानी दोनों आपस में जी नहीं पाएगी, दोनों राजा रानी भी मर जाएंगे। रानी तो मर जाएगी हदस से और राजा का चिंता तो सहन हो पाएगा नहीं। बोले ठीक है। वो तो चिट्ठी पढ़ा था मंत्री का बेटा। गुरु भाई बहना गलती से उसका चिट्ठी जो था, चिट्ठी उसी जगह पे गिर गया था जहां इसको आंख निकाला था। तो ये तो सारा सच जान गया था कि इसका बेटा ने मुझे मरवाया था, अपने पिता से भी सारा बात बता दिया था। उसका बेटा जो था, बेटा लौट कर नहीं आया। पाप जो होता है गुरु भाई बहना, तो पाप ऊपर चढ़ के गरजता है और बोलता है कि मैं पाप हूं। पाप जब भर जाता है तो गरजता है, और जो पुण्य है वो पांव के तले दबा हुआ रहता है। पुण्य ज्यादा नहीं होता है लेकिन पाप ज्यादा हो जाता है। तो वैसा ही मंत्री का बेटा का पाप विराज गया तो उसको शेर नोच के खा गया और बेचारा निर्दोष राजकुमार वो जीवित रह गया। महादेव उसको बचा लिए। तो गुरु भाई बहना किसी पे कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। जैसे मंत्री का बेटा राजकुमार को मार दिया जीते जी, गुरु भाई बहना कभी वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी राजकुमार बच गया। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। गुरु भाई बहना
मेरा इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।